क्यों खाते हैं गणेश जी लड्डू? लड्डू का क्या सिद्धांत है? लड्डू से शिक्षा क्या मिल रही है? अरे लड्डू से शिक्षा ये मिलती है कि लड्डू जो होता है वो एक लड्डू का जो आप ध्यान से देखेंगे तो एक दाने को दूसरे दाने से जोड़कर बहुत सारे दाने जोड़ करके, यदि तिल का लड्डू है तो बहुत सारे तिल जोड़ करके लड्डू बनते हैं, बूंदी का लड्डू है तो बहुत सारी बूंदी जोड़ करके लड्डू, मतलब एक दाने को दूसरे दाने से जोड़ दिया जाए उसे लड्डू कहते हैं। मानो गणेश जी कहते हैं कि सनातनियों तुम भी आपस में एक दूसरे से वैसे ही जुड़े रहो जैसे लड्डू का प्रत्येक दाना एक दूसरे से जुड़ा होता है। यदि जुड़े रहोगे तो मिठास बनी रहेगी। जोड़ने का प्रतीक है लड्डू, इसलिए हमारे भारत में लड्डू खाया जाता है। केक काटने की परंपरा अभी आ गई है कुछ सालों से। हमारे यहाँ केक को, एक केक को तोड़ तोड़ कर काट काट कर खाया जाता है। केक एक होता है, एक को तोड़ तोड़ कर खाया जाता है, जबकि लड्डू को दाने से दाने जोड़ जोड़ कर खाया जाता है। हमारी संस्कृति जोड़ना सिखाती है, इसलिए लड्डू खाने की परंपरा है, केक की परंपरा नहीं है। पर आपको जैसे खुशी मिले ठीक है, पर परंपरा तो लड्डू की है, हमारी भारतीय, हमारी जोड़ने की परंपरा, दाने को दाने से जोड़ना, इसलिए लड्डू सिद्धांत है, साइंटिफिक है। लड्डू मीठा होता है, आप भी जुड़े रहें एक दूसरे से, इसलिए 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 हमारा धर्म जोड़ने का है, हमारी संस्कृति जोड़ने की है, हमारी संस्कृति तोड़ने की नहीं। उर्दू में कहते हैं तलाक, इंग्लिश में कहते हैं डिवोर्स। बताइए डिवोर्स का, तलाक का हिंदी क्या होता है? तलाक की हिंदी क्या हुई? डिवोर्स की हिंदी बताओ, होती है? आप विचार कर लेना घर में। तलाक की कोई हिंदी नहीं होती, डिवोर्स की कोई हिंदी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी मातृभाषा जो हमारी हिंदी है, वो हमारी हिंदी भाषा केवल जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं सिखाती। डिवोर्स तोड़ने वाला शब्द है, तलाक तोड़ने वाला शब्द है। आप कह दीजिए तलाक, रिश्ता टूट गया, दे दीजिए डिवोर्स, रिश्ता टूट गया, पर हिंदी में है ही नहीं कि हम ये कह के रिश्ता तोड़ लें। हमारे यहां तो हमारी संस्कृति हमें जोड़ना सिखाती है, इसलिए हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इसलिए हिंदी बोलने वालों गर्व किया करो अपनी मातृभाषा में कि तुम्हारी भाषा ही ऐसी है जो हमें जोड़ने का ज्ञान देती है। तोड़ने का कोई है ही नहीं सिद्धांत यहां पर। इसलिए लड्डू जोड़ने से बनता है, इसलिए हम जोड़ने की भाषा बोलते हैं, तोड़ने की भाषा नहीं बोलते। इसलिए हमारे यहाँ चिड़िया को दाना, चींटी को दाना डाला जाता है, हम उसको भी जोड़ते हैं इंसानों से। जैसे हमारे अंदर के प्राण हैं, ऐसे चिड़िया के अंदर के प्राण हैं। पर कुछ लोग गाय पर तलवार चलाकर, बकरे पर तलवार चलाकर अपने आप को बहादुर कहते हैं। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति उन्हें तोड़ना सिखाती है। हमारी संस्कृति तो चींटियों को दाना डालना सिखाती है। हम लोग तो चिड़िया को दाना डालते हैं, चींटियों को दाना, कुत्ते और गाय की रोटी निकालना सिखाती है हमारी संस्कृति। पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की। अनादि समय से यह परंपरा भारतीय चली आ रही है। हमारी संस्कृति तोड़ती नहीं है, हमारी संस्कृति जोड़ती है। इसलिए गणेश जी लड्डू खाते हैं कि लड्डू जोड़ने से बनता है। आप भी हिंदू लोग, सनातनी, आपस में वैसे ही जुड़े रहो जैसे लड्डू का दाना एक से दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि बिखर जाओगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए संगठित रहो, जुड़े हुए रहो, लड्डू से सीखो, गणेश जी से सीखो। गणेश जी के एक हाथ में कुल्हाड़ी होती है और एक हाथ में रस्सी होती है। ध्यान से देखा कि नहीं? गणेश जी के एक हाथ में कुल्हाड़ी होती है, हाँ या ना? नहीं देखा सो देखिएगा। गणेश जी कुल्हाड़ी लिए होते हैं। गणेश जी के हाथ की कुल्हाड़ी का इशारा क्या है? गणेश जी कहते हैं
कि आप अपने जीवन में इस कुल्हाड़ी से अपने जितनी अज्ञानता की बेड़ियां हैं उन अज्ञानता की बेड़ियों को इस कुल्हाड़ी से काट दीजिएगा और ज्ञान की ओर बढ़िएगा। दूसरे हाथ में रस्सी है गणेश जी के, रस्सी बांधने का काम करती है। जैसे पतंग एक छोटी सी रस्सी से बंधी होती है, पतंग एक छोटी सी रस्सी या धागा कहें एक रस्सी से बंधी होती है तो आकाश में उड़ती है। यदि पतंग उस रस्सी से कट जाए तो पतंग कितनी भी ऊंची हो जमीन पर गिर जाती है कि नहीं। जैसे पतंग अपने आप को एक रस्सी से जोड़ करके रखती है, उसी प्रकार हिंदुओं अपने आप को अपने संस्कारों की रस्सी से जोड़ करके रखिएगा। यदि उड़ना है आकाश में तो जोड़ के रखिएगा अपनी संस्कृति से, संस्कृति की रस्सी से। अपने जो भी हमारा शिष्टाचार है, जो भी हमारे संस्कार हैं, उन रस्सियों से अपने आप को जोड़ कर रखिएगा। ये गणेश जी का पूरा स्वरूप हमें शिक्षा दे रहा है। लेकिन लोग गणेश जी ले तो आते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश, 9 दिन पूजा करी और आखिरी में विसर्जन कर दिया, सीखा वीखा कुछ नहीं। सीखा क्या आपने गणेश जी से? क्या सिखाया आपको भगवान श्री गणेश जी ने? क्या शिक्षा मिली आपको? इसलिए हमारे तो हर प्रत्येक देवी देवता कुछ ना कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं। हमारी दुर्गा मैया शेर पर सवारी करती हैं, शेर की। दुर्गा मैया शेर पर क्यों बैठी हैं? क्योंकि वो कहती हैं तुम हिंदू लोग जिस दिन संगठित हो जाओगे उस दिन शेर की सवारी कर लोगे, इसलिए दुर्गा जी शेर पर बैठी हैं। सरस्वती जी का वाहन क्या है आप बताइए, बताइए। सरस्वती माँ का वाहन क्या है? हाँ क्या है? हंस। माँ सरस्वती का वाहन है हंस। हंस पर क्यों सवार हैं? सरस्वती माँ हंस पर क्यों सवार होती हैं? उनका वाहन हंस ही क्यों है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हंस ही एक ऐसा पक्षी है, हंस ही एक ऐसा जीव है जो दूध और पानी को मिक्स करके आप रखेंगे तो दूध ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है। ये स्वभाव केवल हंस का होता है। हंस ही एक ऐसा है, पानी और दूध मिक्स करके रखने पर भी वो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। उसी प्रकार सरस्वती जी कहती हैं विद्या वही ग्रहण कर सकता है जो सार को ग्रहण कर ले और असार को छोड़ता हुआ चले। अच्छी बातें ग्रहण करता चले, बुरी बातें छोड़ता चले। हर जगह अच्छी बुरी दोनों बातें होती हैं। अब आपको क्या ग्रहण करना है वो आप देख लीजिए। जो सार को ग्रहण कर ले वही विद्वान है, वही सरस्वती जी उसी पर प्रसन्न होती हैं जो सार को ग्रहण कर लेता है। शंकर जी का वाहन बैल है। क्यों? क्योंकि शंकर जी बैल पर बैठते हैं। बैल कौन है? धर्म का स्वरूप बैल है। शंकर जी बैल पर नहीं बैठते, शंकर जी धर्म की सवारी करते हैं, धर्म पर सवार होते हैं। बैल धर्म का प्रतीक माना गया है। मतलब हमारे हर देवी देवता का एक सिद्धांत है। यदि समझ लो तो बहुत समझ में आ जाएगा, नहीं समझो तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, है ना। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।